एक मिनट, ज़रा ध्यान से देखो। यूपी बोर्ड के बच्चे ज़रा ध्यान से देखो, ये वो प्रश्न है जो इस बार आने वाले हैं। क्या कहा मैंने? ये वो प्रश्न है जो इस बार आने वाले हैं। ज़रा देखो, ये वो प्रश्न है, ये वो प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो यूपी बोर्ड में आएंगे। ठीक है, ज़रा मैंने इन प्रश्नों की क्लासें पहले 2 यूट्यूब पर डाल रखी हैं, पीछे जाकर ज़रूर देख लेना। लेकिन आज जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ उन प्रश्नों की जो मैं पहले क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। ओके, आज हम देखेंगे कि मैंने जो पहले क्लासों में आपको सारे नियम बताए थे IUPAC के, आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने लिखा हुआ IUPAC यूपी बोर्ड वालों 4 नंबर पक्के। ठीक है, तो आपके ये 4 नंबर, और यूपी बोर्ड वाले ही नहीं बल्कि सारे बच्चे जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा देते हैं वो सारे बच्चों के लिए IMP है। इसलिए आप लोग गौर से सुनिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यूपी बोर्ड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि IUPAC से प्रश्न ना आया हो। इसलिए आप इसे ज़रूर देखें और पूरी क्लास देखें। मैं क्या करने वाला हूँ इन प्रश्नों के साथ, किस तरह बनाने वाला हूँ प्रश्न, क्योंकि इसके सारे के सारे नियम मैंने पिछली क्लासों में बता दिए हैं। आज देखें कितने बच्चों ने पिछली क्लास देखी हैं, उसके आधार पर कौन कौन बच्चा इस प्रश्न को कर पाता है। तो ठीक है, मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो पहला मेरा प्रश्न है CH3 CH2 CHO। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका रूल क्या था, मैंने क्लास में क्या बताया था कि सबसे पहले आपको काउंट करना है कार्बन। क्या करना है? कार्बन। तो मुझे देखने होंगे कार्बन हमारे कितने हैं। तो कार्बन हमारे कितने हैं? कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो कार्बन 3 के लिए मैंने क्या बताया था, किस एल्क का नाम लिखेंगे, मतलब किस एल्केन का नाम लिखेंगे। तो याद हमने कार्बन 3 के लिए बताया था कि आप प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप। जब हमें इस सीरीज के बीच हमें जब कोई बॉन्ड नहीं दिखता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जब हमें कोई बॉन्ड नहीं दिखता तो मैं उस सीरीज में सिंगल बॉन्ड को एक काउंट करूँगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? N। कल हमने बताया था अगर जब भी किसी सीरीज के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो वो हमेशा N करके पढ़ा जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए N। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप बताया था। फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने क्या बताया था कि फंक्शनल ग्रुप वही होगा जो स्पेशल तौर पर कार्बन सीरीज में आएगा। ओके, तो हमारा कौन फंक्शनल ग्रुप है? CHO। और CHO के लिए हमने कल क्या बताया था, क्या नाम बताया था? L करके। हमने क्या बताया था? L करके बताया था। तो हम इसमें एक प्लस क्या कर देंगे? L। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ मैं, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्योंकि ये वो प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो अभी तक हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों को ज़रूर करना है। ठीक है, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे जो हाई स्कूल में हैं वो ये प्रश्न ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रश्न यूपी बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। सभी को ये समझ आया, हमने क्या कहा कि सभी को ये समझ में आया कि सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बन को काउंट करना है। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, और 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। ठीक है, अब फिर हमें देखना कि किस बॉन्ड के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई बॉन्ड नहीं दिखा तो हमने उस बॉन्ड के रूप में सिंगल बॉन्ड को लगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम पढ़ा जाता है N। ओके, फिर हमने देखा इसके पीछे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है उसका अलग अलग नाम होता है। तो ये हमारा लगा हुआ है CHO और इसका नाम होता है L। तो हमने पीछे सफिक्स के रूप में फंक्शनल ग्रुप को प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद जो नाम निकला उसका नाम आया प्रोपेनल। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है। अब मैंने कहा प्रश्न नंबर दूसरा देखने से पहले दिमाग में ये डाल लो कि ये प्रश्न किस लेवल का है, किस प्रकार का है। इसमें क्या लगा हुआ है? CH3COCH3। इस प्रकार के प्रश्न में कीटोन वाली श्रृंखला होती है।
कीटोन, मतलब पीछे सफिक्स के रूप में ओन आएगा, सफिक्स के रूप में क्या आएगा, ओन। ठीक है, तो हमारा कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोप। ओके, प्रोप मैंने लिख दिया, इस बार हिंदी में लिखे दे रहा हूँ प्रोप, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो, नाम जो भी है वही लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी में लिख लो चाहे वो हिंदी में लिख लो, प्रोप। फिर इसके साथ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, प्रोप एन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के रूप में CO, तो ओन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑन, मतलब प्रोपेन ऑन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोपेनॉन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, इस प्रकार ऑन आना चाहिए, तो ये सुर में क्या आ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, ये अलग हट जाएगा तो प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा आपने, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन। पापे एक ही मात्रा और लगा देना। ठीक है, प्रोपेनॉन। सभी को समझ में आया, नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लेते हैं, थोड़ा ही देर नीचे कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा कार्बन को काउंट करना, कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन का नाम होता प्रोप। अगर किसी को ये नहीं पता कि प्रोप क्यों होगा, ब्यूट क्यों होगा, पेंट क्यों, तो मेरी जो पिछली क्लास मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, 2 क्लास से मैंने IUPAC की दी थी, वो ज़रूर देख लेना अगर इनको समझना है तो, वो ज़रूर देखना अगर इनको समझना है। अगर वो दोनों क्लास तुमने देख ली तो ये 4 नंबर आपके आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, 1 2 3 कार्बन को गिनते हैं। कार्बन का 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, और सब में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड दिखाई तो नहीं दे रहा, तो हमने कहा जब दिखाई ना दे तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोप एन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया कि एन लिखा जाता है, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है। कल की क्लास में हमने बताया था, तो जितने नहीं देगी वो कल की क्लास ज़रूर देख ले। तो हमने एन लिख लिया। अब हमने कहा जब फंक्शनल ग्रुप हमारा CO लगा तो उसे हम ऑन के नाम से, मतलब कीटोन का, ये कीटोन समूह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CO, इसलिए ऑन के नाम से पढ़ते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ओके, अभी सभी उम्मीद करता सब बच्चों को ये समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर समझ नहीं तो मैसेज कमेंट कर देना, जिससे कि कहना है कि ये मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं बता दूंगा दोबारा से अगली क्लास के इसके सारे कई एग्जाम्पल लेके आऊँगा, इससे आसानी से ये समझ पाओगे। प्रश्न नंबर अगला, CH3COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखते ही हमें पता चल गया कि कौन सा है, ओइक एसिड। हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप अगर किसी के पीछे सफिक्स के रूप में प्लस हुआ है तो हमें पता तुरंत चल जाएगा कि कौन सा है, ओइक एसिड। क्यों पता चला, क्योंकि मैंने लर्न किया है, मैंने आप लोगों को बोला था टेबल से इसे याद कर लो तभी तो पता चलेगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि बाबा आए अगरबत्ती लगाई याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टेबल में मैंने लिखवाया है, सबके नाम लिखवाए हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, समझ लो सबके मार खाओगे। क्या है कार्बन, सबसे पहले वही काम, 1 मिनट लाइट चली, 1 सेकेंड।